बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास। पाक फौज की सुप्रीम कमांडर ने 60 दिन के अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासत में वापसी के परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और चीफ जस्टिस की खुफिया मुलाकातें करने वालों को अब आखिरी वार्निंग और सख्त वार्निंग दे दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। और इमरान खान का एक खिलाड़ी अभी भी ऐसा है जो यकसर गेम को तब्दील करने की सलाहियत रखता है और उम्मीद की जा रही है कि वो जो मुकम्मल गेम है उसको तब्दील कर देगा और जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है वो टोटली रिवर्स हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी बिल की बात करते हैं। ये बिल है 2023 सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद अब ये बिल कानून बन चुका है और ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमा 26 मई को मज़कूरा बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और उनके दस्तखत के बाद यह बिल अब कानून बन गया है, कानून की हैसियत इख्तियार कर गया है। मज़कूरा बिल गुज़श्ता माह 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद रवा माह 5 मई को सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया था। मज़कूरा बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऐवान में पेश किया है और उसके बाद अब मामलात कुछ इस तरह से हैं कि बिल में यह भी कहा गया है कि नजरसानी के लिए 60 रोज के अंदर अंदर दरखास्त दायर करने का ये टाइम रखा गया है और दरखास्त दायर कर सकता है कोई भी फरीक। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत में अपने रिमार्क्स में यह कहा है, ये आम तरीन रिमार्क्स थे कि ऑडियो लीक्स कमीशन केस में आपने हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा और अदालत को अदलिया की आजादी का तहफ्फुज जो है वो ज्यादा अजीज है और अदालत अदलिया की आजादी चाहती है। खुफिया मुलाकातें करने से कोई मामला हल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने अब ये वार्निंग दी है कि ये खुफिया मुलाकातें करके और जिस तरह से बदमाशी के साथ पूरे मुल्क में जो एक फजा है, सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश है, अदलिया की पामाली की कोशिश है, कानून का एहतराम ना करने की एक रीत चल पड़ी है। अब यह मामला खत्म होना चाहिए और इस तरह की खुफिया मुलाकातों से कोई किसी किस्म का फायदा नहीं होगा। खुफिया मुलाकातों का जिक्र आम है। चीफ जस्टिस अब इस मामले में बिल्कुल सीधे हो गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये खुफिया मुलाकातें कौन कर रहा है, ये किसकी तरफ इशारा है, ये क्या हुकूमत के लोग कर रहे हैं या पाकिस्तान की लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ इशारा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए किसी जज की तरफ इशारा है जो खुफिया मुलाकातें करके हुकूमत के लोगों के साथ खुफिया मुलाकातें करके सुप्रीम कोर्ट के वकार को, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को दांव पर लगाने के दर पे है और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की साजिश हो रही है। तो इस हवाले से अब चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया है कि इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। खुफिया मुलाकातों के जरिए से मामलात हल नहीं हो सकते। एट द एंड हमें आइन की तरफ आना होगा। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना, हमने आइन की बालादस्ती की बात करनी है। मजीद रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यह तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक होता है, लेकिन यह काजी फाइज़ा की तरफ सीधा सीधा इशारा है कि उन्होंने अगले दिन अदालत, चीफ जस्टिस ने कमीशन को मुअत्तल किया, फिर भी वो अदालत लगा के बैठ गए और बाद में फिर ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का वकार मजरूह हो रहा है और ये तो शायद अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी इस हद तक जाना कि चीफ जस्टिस एक चीज से रोक रहे हैं और आप उसके ऊपर कमीशन लगा के अदालत लगा के बैठे हुए हैं, तो बाद में उन्होंने उस बेंच को बर्खास्त कर दिया। चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि यह तारीखी एक्सीडेंट है, तारीख में पहली दफा हो रहा है कि चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए। हालांकि चीफ जस्टिस तो एक होता है। हमने मेमो गेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया है। तमाम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। यह पहली दफा है कि इस कानून को मुबहम करके पेश करने की कोशिश की गई है, गोया इसके अंदर कोई एतराज है या कोई बहुत बड़ी समझने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस अगर एक होता है तो कमीशन की सरबराही का तरीकाकार भी यही है कि सरबराह सिर्फ चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकता है। अमन अमान को बेहतर और मईशत को बेहतर करने की जरूरत है, यह चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। और मैं अगर किसी मामले में संजीदगी या मतानत का मुजाहरा करता हूं तो उसको कमजोरी ना समझा जाए। मुझे मुल्क का वकार अजीज है, मुल्क का अमन अमान अजीज है, मुझे उस चीज को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुल का किरदार अदा करें और आइन के तमाम इदारों को एहतराम करना सिखाइए। उनको बताइए कि आइन के इदारों का एहतराम कितना जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा कार और दायरा इख्तियार बना दिया है। हुकूमत ने अदालत की इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की है।
नजर सानी का नया कानून पास होने की वजह से चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन नजर सानी अपील पर ताहाल उसको कार्रवाई से रोक दिया है। अब वो जो मामला था इलेक्शन के हवाले से उसको पेंडिंग कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदलिया की आजादी का तहफ्फुज करना है, खुफिया मुलाकातें मजीद नहीं चलेंगी। तो ये आम तरीन रिमार्क्स थे, बल्कि आप कह लें कि एक किस्म की वार्निंग थी चीफ जस्टिस की जानिब से कि अब ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। खुफिया मुलाकातों से, खुफिया तरीकों से लोगों को दबा के, लोगों के ऊपर खौफ और तसल्लुत कायम करके रियासतें नहीं चलाई जा सकती, रियासतें ऐसे पैटर्न के ऊपर चल ही नहीं सकती। दूसरी जानिब एक आम तरीन, ये सब कुछ जो तमाशा आपने पूरे मुल्क में देखा, उसके बाद आम तरीन एक बयान सामने आया इमरान खान का, और उन्होंने खुला चैलेंज किया है। खुला चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा है कि सारी पीटीआई को तोड़ ले, 3 हफ्ते मजीद देता हूं, 18 दिन बहुत होते हैं, आप खुल के तमाशा करें, खुल के लोगों को तोड़ें, लोगों के कनपटी के ऊपर पिस्टल रख के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर ले जाएं, लेकिन मेहरबानी करके अब इलेक्शन के लिए टाइम दे। इलेक्शन की डेट तो देके देखें। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि खानेवाल के अंदर जब भुट्टो साहब के साथ यही मामलात हुए थे तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, उन्होंने खानेवाल के फत्तू नाई को टिकट दिया और उसने सारे मखदूमों को, वडेरों को क्लीन स्वीप करके रख दिया। तो इलेक्शन इज नॉट अ बिग डील। ये जितने भी वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, ये जिस जानिब की आवाज चलती है और खास तौर पे जो लीडर होता है वोट उसका होता है। तो इमरान खान साहब ने, उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उन्हें अपनी आवाम के ऊपर यकीन है। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के हंगामे की जुडिशियल इंक्वायरी की अपील करता हूं चीफ जस्टिस से, इंक्वायरी कराई जाए। मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसमें मुलव्विस नहीं है और ये हमारे खिलाफ साजिश थी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे, अब भी हैं, क्योंकि अब मुख्तलिफ सर्वेस ये बात कह रहे हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लिया गया, इमरान खान की मकबूलियत 1% भी कम नहीं हुई, बल्कि लोगों ने ये नंगा खेल जब देखा है तो लोग इमरान खान के साथ अब मजीद सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर 2-3 हफ्ते मजीद लेने हैं तो ले, जितने लोगों को पार्टी से निकालना है निकालें, जितने लोगों को अपने साथ मिलाना है वो कर ले, लेकिन मजीद अब पाकिस्तान को बदअमनी की तरफ, मईशत की बदहाली की तरफ नहीं धकेला जा सकता। मेहरबानी करके अब इलेक्शन की तरफ आए, मुल्क को भी बचाना है, मुल्क को तबाही से बचाना है। और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के अभाम को भी आपने देखा कि कुछ वजीर कुछ कह रहे हैं, कुछ वजीर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा जो है ना वो नाकाम हो गया है। मकबूलियत का गिराफ है, जूं कतू है, मामला जो है वो इनकी समझ से बाहर है। और दूसरी जानिब वो जिस बड़े मोहरे को इन्होंने उतारा है, जहांगीर तरीन को शेर आया की पॉलिसी के ऊपर अमल करके जियो न्यूज दिखा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा। अब भाई जहांगीर तरीन और इमरान खान को आप एक पेज पे रख रहे हैं, वो एक लेवल के बंदे हैं। जहांगीर तरीन को पूछता कोई नहीं है। आई कैन बेट के जहांगीर तरीन जितने उम्मीदवार मैदान में लेकर आएगा, एक उम्मीदवार नहीं कामयाब हो सकता। जहांगीर तरीन अपनी सीट नहीं क्लियर कर सकता इमरान खान के मुकाबले में। जहांगीर तरीन आके पार्टी बनाएगा। तो ये जो खेल है ये अब खत्म हो चुका है। अब चीफ जस्टिस ने भी लाइन सीधी कर दी है कि भाई आ जाए वापस आइन कानून की तरफ। अब आपने देख लिया है ना कि मुल्क की आवाम वो इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जराए ने यह भी दावा किया है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 100 से ज्यादा लोग जो है वो जहांगीर तरीन के साथ मिलने वाले हैं, फवाद चौधरी मिलने वाले हैं, फलां मिलने वाला है। ये बेसिकली मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है। और भाई आप 100-200 लोग मिला लें, एक सीट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वोट इमरान खान का था। और इमरान खान की पार्टी छोड़ने के बाद इन लोगों की असलियत लोगों के सामने आ गई है। वोट इस दफा लोग इमरान खान के अलावा किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।